राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमारी चर्चा मंगल के साथ अन्य ग्रहों की युति का चल रहा है और इससे पूर्व की वीडियो में मंगल और गुरु की युति का सामान्य फल कैसा होता है, ये मैंने आप लोगों को एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब आज हम बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति। मंगल और शुक्र की युति को कुछ हद तक अच्छा और कुछ हद तक बुरा माना गया है। हालांकि मैं पहले के बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूं, क्योंकि किसी भी ज्योतिषियों को फलादेश करते समय ग्रहों के बलाबल का विचार अच्छे से करके ही फल कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब जो मंगल है वो साहस और ऊर्जा का कारक है। शुक्र जो है विशेष करके भौतिकता, लग्जरियस, विलासिता और काम भावना का कारक ग्रह है। तो यहाँ पर व्यक्ति के काम भावना के ऊपर उसकी ऊर्जा या उसका साहस, उसका बल, उसका पौरुष अधिक यदि अगर खर्च हुआ तो ऐसी स्थिति में चरित्र के ऊपर दाग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि ऐसे जातक खेती योग्य जमीन के द्वारा जीवन में लाभ कमाने वाले होते हैं और शुक्र यदि अगर बलवान होगा, अच्छा होगा, तो ऐसे जातकों को महिलाओं के द्वारा जीवन में बहुत अधिक फायदा मिल सकता है। सोना, चांदी और आभूषण से संबंधित विशेष ज्ञान ऐसे जातक रखते हैं और बहुत ज़्यादा फैशनिस्ट होते हैं। मॉडलिंग ज़्यादा करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होता है और काम वासना विशेष करके अधिक होता है। रसिक मिजाज वाले भी हम कह सकते हैं और अपने मित्र, बंधु बांधवों के जरिए अपने स्वार्थ को साधन करने में निपुण होते हैं। जमीन के द्वारा ऐसे जातकों को विशेष लाभ होता है। ऐसे जातक को के जो भी भाई बहन होंगे वो इनसे ज्यादा धनी और सुखी संपन्न हो सकते हैं। ऐसे जातकों का आकर्षण और व्यक्तित्व तो काफी अच्छा होता है। तो ये तो हो गया मोटा मोटी। अब यदि अगर लग्न में ही यह युति बनी होगी तो विशेष करके जो है विषय लालसा के ऊपर ऐसे जातकों का अधिक रुझान होता है। विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण अधिक रहता है। हालांकि मेहनती भी उतने ही होते हैं, कलाकार टाइप के होते हैं। लेखन, गायन, वाद्य वादन में भी इनकी अभिरुचि अधिक होती है। सुंदर आंखें वाले होते हैं और बहुत मतलब हार्ड वर्कर होते हैं और इनके भीतर पेशेंस की थोड़ा सा कमी देखी गई है, लेकिन ये काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो लग्न भाव में यदि अगर लग्न अच्छा होगा और इनमें शुभ ग्रहों की दृष्टि युति होगी तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को बहुत अच्छा फल मिलता है। द्वितीय भाव में इस युति को ठीक ठाक माना गया है। यहाँ पर वाणी में कंट्रोल रखना चाहिए और विशेष करके महिलाओं के द्वारा विशेष धन लाभ के योग बनते हैं। बैलेंस भी अच्छा रहेगा और यहाँ पर जो है ऐसे जातकों को वाणी में कंट्रोल रखेंगे और अपना चरित्र अच्छा रखेंगे तो ऐसे जातकों को अपने परिवार, बंधु बांधवों द्वारा ही बहुत अधिक सहायता मिलती है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी निश्चित रूप से मिलता है। ऐसे जातकों को पत्नी का सहयोग अधिक मिलता है। पत्नी के द्वारा धन संचय अधिक होता है ऐसे जातकों के जीवन में। और निश्चित रूप से यदि किसी का अगर मंगल शुक्र की युति द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जातकों की प्रॉपर्टी जो है वो अधिकतर इनके पत्नी के नाम होती है। तृतीय भाव में मंगल शुक्र की युति को अच्छा माना गया है। ऐसे जातक बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। दान धर्म पुण्य में भी इनका जो है अभिरुचि अधिक होता है। कलाकार होते हैं। नृत्य, गायन, वाद्य वादन में विशेष अभिरुचि होता है। संगीत के शौकीन होते हैं। हर काम करते हुए, संगीत सुनते हुए अपना कार्य को संपादित करते हैं। भाइयों से, बहनों से, पत्नी के द्वारा और पत्नी के भाइयों के द्वारा भी ऐसे जातकों के जीवन में कर्म शुद्ध होते रहते हैं और सहायता मिलती रहती है। चौथे भाव में भी इस युति को अच्छा माना गया है। ऐसे जातकों को जमीन जायदाद, भाइयों के द्वारा विशेष लाभ होता है और पत्नी के द्वारा भी विशेष लाभ होता है। ससुराल वालों का सहयोग भी काफी अच्छा मिलता है। ऐसे जातक का वाहन निश्चित रूप से होता है और गाड़ी बंगला भी बड़ा होता है। बड़ा और लग्जरियस संसाधनों का उपयोग ऐसे जातक करते हैं। घर भी सुंदर, आकर्षक बनाते हैं और घर के भीतर का जो इंटीरियर डिजाइन है उसमें जो सामग्रियां हैं वो भी काफी लग्जरियस और विलासिता की सामग्रियां ऐसे जातक अपने घर में संग्रह करते हैं। पंचम भाव में यह युति बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे जातकों का प्रेम विवाह जरूर होता है और ऐसे जातक का प्रेम सफल भी होता है। हालांकि अपने प्रेमी या फिर जीवन साथी के प्रति कामुकता ज्यादा होती है। बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं ऐसे जातक और मनोरंजन के लिए
अपना कुछ ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। और फैशन मॉडलिस्ट तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ। ऐसे जातकों को भाइयों के द्वारा भी विशेष सहायता प्राप्त होती है और पत्नी के द्वारा भी सहायता प्राप्त होती है। संतान निश्चित रूप से होते हैं, पुत्र भी होते हैं और पुत्रियाँ भी होते हैं। पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं। मैथमेटिक्स या फिर अन्य तर्क संगत जितने भी विषय हैं उनमें ऐसे जातक काफ़ी अच्छे माने गए हैं। छठे भाव में इस युति को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे जातक को बात बात पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़े होते हैं, हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य आए दिन खराब रह सकता है या फिर बीपी से संबंधित कोलेस्ट्रॉल से संबंधित शिकायत भी समय समय पर होते रहता है। इसलिए जिनके छठे भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति होगी तो ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और व्यर्थ के वाद विवादों से बचना चाहिए। अपने ही भाइयों से या फिर अपने बंधु बांधवों के साथ जो है तनाव और झगड़े की स्थिति बार बार उत्पन्न हो सकता है। यदि यहाँ पर राहु केतु शनि की दृष्टि युति बन रही होगी तो न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी या फिर पुलिस चौकी के दर्शन भी करा सकते हैं। कर्जा लग सकता है। कर्जा लेकर के काम करते हुए विशेष सावधानी अपनानी चाहिए और ऐसे जातकों को अपने वाणी के ऊपर और गुस्से के ऊपर जरूर कंट्रोल करना चाहिए। समय समय पर मंगल शुक्र की उपाय भी करते रहना चाहिए। हनुमान मंदिर में जाकर के पान चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को, शुक्रवार को महिलाओं का विशेष सम्मान करना चाहिए। बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में इस युति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि सप्तम भाव में भले ही शुभ ग्रह हो, शुक्र बृहस्पति जैसे ग्रह बैठे हों तो भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मारक भाव है और द्विविवाह का योग भी लग जाता है। प्रेम विवाह हो सकता है, प्रेम जरूर करेंगे ऐसे जातक, और काम वासना तो बहुत ही अधिक रहती है, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है हमारे शरीर का जो है जननेंद्रियों को प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे जातक मंगल योग भी बन जाता है, तो मांगलिक योग का उपाय साथ में शुक्र से संबंधित उपाय करना चाहिए। ऐसे जातकों को डायबिटीज होने का खतरा अधिक रहता है, मधुमेह, तो मीठा खान पान से बचना चाहिए और अपने परिवार और अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। किसी भी तरीके से चरित्र में आँच नहीं आने देना चाहिए। ऐसे जातकों को इस मामले में विशेष सावधानी अपनानी चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल शुक्र की युति होगी तो ऐसे जातकों को एक तो डायबिटीज का समस्या रहता है, दूसरा ब्लड संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या फिर जो है रेड ब्लड सेल की कमी हो सकती है, एनीमिया, रक्त अल्पता इत्यादि की शिकायत भी हो सकती है, खास करके महिलाओं के लिए। अब जिन महिलाओं की कुंडली में छठे, सप्तम या फिर अष्टम भाव में मंगल शुक्र की युति होगी तो इनका जो है जो माहवारी है उसमें भी जो है अनियमितता देखी गई है, तो महिलाओं के लिए विशेष उपाय भी करने चाहिए इनसे संबंधित, और अपना जो है संतुलित जीवन जीने का वो विधि अपनाना चाहिए। अष्टम भाव में मंगल शुक्र की युति, अब गाड़ी वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष सावधानी अपनानी चाहिए। भाइयों के साथ तालमेल अच्छा बना के रखना चाहिए। जमीन खरीद और बिक्री के मामले में भी सतर्कता अपनानी चाहिए। धोखाधड़ी या फिर पैसे की आर्थिक हानि होने के चांस अधिक रहते हैं। नवम भाव में इस युति को अच्छा माना गया है। यहाँ पर पत्नी के द्वारा भाग्योदय होता है या फिर पति के द्वारा पत्नी का भाग्योदय होता है। भाइयों के द्वारा सहायता मिलती है। पत्नी बहुत धर्मात्मी हो सकती हैं। दान पुण्य परोपकार इत्यादि में दोनों का विशेष अभिरुचि होता है। लोक कल्याण, समाज सेवा ऐसे जातक खुल करके करते हैं और हार्ड वर्कर भी होते हैं। अपने ही पौरुष या फिर पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में जो है अपने भाग्य का निर्माण करने वाले होते हैं। दसम भाव में इस युति को काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि वहाँ पर मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे जातकों को जॉब, बिजनेस या फिर जमीन से संबंधित जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनसे विशेष लाभ मिलता है और महिलाओं के द्वारा विशेष लाभ ऐसे जातकों को मिलता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में ऐसा योग बना होगा तो उनको पति या फिर पुरुष के द्वारा विशेष लाभ मिलता है। जॉब में भी अच्छा होगा, बिजनेस में भी अच्छा होगा, तो दसम भाव में काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं और घर भी बड़ा होगा, गाड़ी भी बड़ी होगी। एकादश भाव में इस युति को अच्छा माना गया है। ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने कार्य प्रति हमेशा लगनशील होकर के अपने कार्य को पूरा करते हैं। महिलाओं के द्वारा विशेष लाभ ऐसे जातकों के जीवन में मिलते हैं। विवाह के पश्चात पत्नी भी धन कमाने वाली हो सकती हैं या फिर पत्नी का भी स्वरोजगार जरूर हो सकता है। ऐसे जातकों को समय पर विवाह कर लेना चाहिए यदि अगर काम सफल नहीं हो रहे हो तो। और भी जमीन जायदाद या फिर संतान के द्वारा भी विशेष लाभ होता है और प्रेम विवाह होने के संभावना भी अधिक रहती है। द्वादश भाव में इस युति को कुछ अच्छा कुछ बुरा माना गया है, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र तो अच्छा फल करते हैं, हालांकि सभी मामलों में शुक्र भी अच्छा नहीं फल करते हैं, वहाँ पर विशेष रूप से देखा जाना चाहिए।
लेकिन मंगल वहां पर द्वादश भाव में बैठा होगा तो विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण, विशेष करके जो है पति पत्नी के बीच में दरार डालने वाले ऐसे बहुत सारे चीज वहां पर देखी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है और सही या सुख के पीछे व्यक्ति अधिक भागता है, काम वासना अधिक होती है। और ऐसे जातकों को हालांकि यदि अगर अपना व्यवहार अच्छा रखें तो महिलाओं के द्वारा विशेष लाभ भी मिलता है, जीवन में सुख अधिक प्राप्त करते हैं ऐसे जातक, जो कि शारीरिक सुख। लेकिन मंगल वहां पर खर्चा भी अधिक कराता है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा फैशन और विलासिता की वस्तुओं में अधिक खर्चा करते हैं और जमीन जायदाद के मामलों से कुछ धन हानि या फिर आर्थिक नुकसान भी संभव हो सकता है। ऐसे जातकों को खास करके दुर्व्यसनों से बचना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और अपने चरित्र को सफा रखना चाहिए। जिन भी जातकों का छठे, आठम, बारहम, सप्तम इन भावों में मंगल शुक्र की युति होगी, ऐसे जातकों को महालक्ष्मी की उपासना, संतोषी माता का व्रत, हनुमान जी की आराधना और गणेश भगवान जी की आराधना समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से, और समय समय पर मंदिर भी जाना चाहिए और भगवान के दर्शन नियमित करके अपने कार्यों को नियमित रूप से संपादित करते रहना चाहिए। मंगल शुक्र की युति जिन भी जातकों की कुंडली में होती है, वो जातक थोड़ा सा काम वासना को लेकर के अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अब अगर मान लीजिए सप्तम भाव में या फिर द्वादश भाव में मंगल शुक्र दोनों ग्रह में से अगर कोई ग्रह नीच का होकर के बैठा होगा तो ये बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। ऐसे जातक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद को पार भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर चरित्र को सफा रखना और तत्त ग्रह संबंधी उपाय व्यक्ति को जरूर करते रहना चाहिए। राधे राधे।